हमारे पास है 4 वाला, जिसमें हमारे पास डी है, मैट्रिक्स की एंट्रीज 5 -2 -10 और 4। सॉल्यूशन देखेंगे। मैट्रिक्स डी का लिया हमने डिटर्मिनेंट 5 -2 -10 और 4। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस और -2 को -10 से। 5 4 20 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 20 इक्वल 0। मैट्रिक्स डी is a singular matrix। अब क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। क्योंकि क्वेश्चन 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच। अब हमारे पास डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी be two non-singular square matrices of same order ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, मतलब ए और बी का अगर डिटर्मिनेंट लिया जाए तो वो इक्वल 0 नहीं आता, और उनका सेम ऑर्डर है, मतलब मैट्रिक्स ए की जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं वो ही मैट्रिक्स उतनी ही मैट्रिक्स बी की हैं, और जितने ए के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही बी के हैं, मतलब सेम ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के सेम है। तो एस देन ए and B are said to be multiplicative inverse of each other if कहता है ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और उनका ऑर्डर भी सेम है, तो ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। अगर ए और बी दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाए और वो बी ए के इक्वल आ जाए, मैट्रिक्स बी ए से मल्टीप्लाई हो और वो इक्वल आ जाए आई के, ठीक है। द इन्वर्स ऑफ A is denoted by A इन्वर्स, ऐसे डिनोट किया जाता है A के इन्वर्स को। दस ए का इन्वर्स, ए मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स इक्वल है A इन्वर्स, पहले इन्वर्स ले लिया और फिर मैट्रिक्स ए ले लिया और इक्वल है आई के, ठीक है। इन्वर्स इम्पोर्टेंट नोट है ये, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तब भी पॉसिबल है अगर वो नॉन सिंगुलर हो, मतलब उसके मैट्रिक्स का आंसर 0 नहीं आता हो, तो तब भी हम लोग उस मैट्रिक्स का इन्वर्स ले सकते हैं, अदरवाइज मुमकिन नहीं है।